वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दांतों के हवाले से, मुंह की सेहत के हवाले से। अगर आपको लगता है कि आप में से किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इस वक्त बराह रास्त आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में आप शरीक हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड हो तो बहुत अच्छा होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद शाह साहब, कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मुँह से बदबू आने की, फिर रिजवाना साहिबा के सवालात हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे सवाल हैं उनके। मुंह से बदबू का आपने कहा कि जी डेंटल कैरीज या कैविटी वगैरह इसकी वजह से बदबू आती है। बहुत ऐसे लोग हैं डॉक्टर साहब जो रेगुलरली दिन में 2-2 दफ़ा जो है दांत साफ़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुंह से बदबू आ रही है। ये क्या? हाँ देखिए, दांत साफ़ करते हैं लेकिन वो अगर ब्रशिंग सही ना हो, बस मुंह में रखा और यूँ घुमा दिया और वो किया तो फिर भी क्योंकि दांत सही तरीके से साफ़ नहीं होते हैं, वो प्लेक लामोला अंदर जा कर के फंसता है और वो एक इन्फेक्शन क्रिएट करता है और उससे जो है आपका सफाई मुकम्मल नहीं हो पाती है। अगर सफाई आपकी मुकम्मल नहीं हो पाएगी तो मुंह से बदबू आपकी आएगी। अच्छा, ब्रशिंग टेक्निक सही। ब्रशिंग टेक्निक। अच्छा, मैं हर दफ़ा आपसे ब्रशिंग टेक्निक करवाता हूँ, आज भी मैं ज़रूर करवाऊंगा, लेकिन दादू से बहुत देर से कॉलर हैं शाजिया साहिबा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है जनाब, फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, मुझे दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये मतलब जो मसूड़े हैं ना, उसमें दर्द होता है, फिर यूँ धक धक भी मतलब करता है जैसे। मसूड़ों में आपको मतलब धक धक का मतलब थोड़ा सा बता सकते हैं? नर्व्स जैसे है ना। अच्छा, पल्सेस फील होती हैं? हाँ, ऐसे ऐसे। और दांतों में दर्द भी बहुत होता है। अच्छा, तो ये किस वजह से? वैसे मुझे और भी कोई तकलीफ है, मुझे मतलब कमर की टीबी भी है, मैंने पहले भी आपको जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कह रही थी उस वजह से तो नहीं है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, इनको कमर की जो है हड्डी में टीबी भी डायग्नोज हुई है। ये बताइए, इनके दांतों में कह रही हैं कि दर्द रहता है, उसमें बाकायदा पल्सेशंस भी इन्हें फील होती हैं। कुछ पूछना चाहेंगे इनसे आप? नहीं, आपके किसी एक दांत में आपको इस किस्म का दर्द होता है या सारे दांतों में होता है? तकरीबन सारों में ही होता है, मतलब साइड वाले दांतों में ज़्यादा होता है और वैसे बीच में भी होता है, लेकिन फिर ख़त्म भी हो जाता है। फिर होता है, मतलब आजकल तो ज़्यादा हो रहा है और इसकी वजह से सर में भी दर्द होता है। अच्छा, सर में भी दर्द होता है। आप अच्छा दांत कितनी दफ़ा साफ़ करती हैं? मैं सुबह शाम ब्रश करती हूँ, कभी कभी सुबह शाम ब्रश करती हैं। अच्छा, ब्रशिंग टेक्निक आपने कहीं से सीखी है, किसी से देखी है कभी? जी, आराम से मैं बहुत करती हूँ। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब से मैं ब्रशिंग टेक्निक जो है, क्योंकि मुझे भी ढंग से ब्रश करना नहीं आता, ठीक है, इनसे मैं करवाऊंगा, तो देखिए कि आप इसी तरह से ब्रश करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इससे पहले हम मजीद बातें करेंगे। आपके ये जो इतने सारे जबड़े हैं, ये आप डायनासोर के उठा के लिए हैं डॉक्टर साहब, ये इतना बड़ा मुँह खुला हुआ है। ये डेमोन्स्ट्रेशन ब्रशिंग का। मैं चाहूँगा कैमरा इसको फोकस जरूर करें। डॉक्टर साहब इसको ज़रा ऊपर कर लीजिएगा। मैं चाहूँगा इस वक्त पूरी कौम को आप दांत ब्रश करना सिखाएं। अच्छा, हम लोगों को नहीं करना आता डॉक्टर साहब। हाँ, ब्रशिंग टेक्निक जो है ये आपको हम बताते हैं। आपका कैमरा ले रहे हैं इसे? ये है भाई। अच्छा देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो है आम तौर पर लोग जो है ना यूं करके ब्रश करते हैं, यूं करके, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्रश जो है आपने दांतों के बीच में, आपके खाना या जो भी प्लेक जमा है उसको आपने दांतों के बीच में से निकालना है, तो वो यूं कभी भी नहीं निकलेगा। ब्रश करने के लिए आप नीचे वाले दांतों में आप अपना ब्रश जो है 45 डिग्री जाविये पे मसूड़ों पर रखिए और उसको ऊपर लेकर के आए, यूं साइड पर भी 45 डिग्री जाविये पे रखें और ऊपर लेकर के आए, ताकि दांतों के दरमियान जो भी आपका खाना या प्लेक फंसा हुआ है वो निकले। हल्के हल्के या तेज़? नहीं, हल्के, लाइट हैंडेड। आप मसूड़ों से लेकर के आएंगे ताकि मसूड़ों की भी थोड़ी मसाज हो और आपके दांतों के ऊपर भी उसका इफेक्ट है। मसूड़ों से मुंह नहीं होता है, लगता है कि खून ना निकला है। अगर आपके मसूड़ों से खून निकलता है तो उसका मकसद मतलब ये है कि वहाँ पर ज़्यादा गड़बड़ है। अमूमन पेशेंट वहाँ पर जहाँ पे मसूड़ों से खून निकलता है वहाँ छोड़ देते हैं ब्रश करना, जो अगेन एक गलत चीज़ है। जब आप छोड़ देंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा वो प्लेक जमा होगा और ये साइकिल घूमेगा। मसूड़ों को भी टच करें और जहाँ पर अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, मसूड़ों से खून आ रहा है, वहाँ और ब्रश करें, अच्छी तरह से ब्रश करें ताकि वो साफ़ हो। अच्छा, और अंदर के दांतों में, पीछे के दांतों में वही 45 डिग्री जाविये पर रख करके इसको मोड़ लेंगे जी, नहीं इसको अंदर का हिस्सा दिखा देंगे। यस, यूज 45 डिग्री जाविये पर आप रख करके ऊपर लेकर के आएंगे। यहाँ पर भी आपने वही 45 डिग्री जाविये पे रख करके ऊपर लाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से ऊपर वाले दांतों में, नीचे में आपने मसूड़ों पर रखा था, ऊपर में ऊपर की तरफ रखेंगे मसूड़ों पर और नीचे लेकर नीचे की तरफ लाएंगे।
नीचे लाएंगे, मसूड़ों से दांतों की तरफ जाएगा ब्रश। झाड़ू दी जाती है ना, जी हाँ बिल्कुल उसी मतलब तरह उसी से, डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन। हाँ, इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। ये जो रगड़ना होता है, हाँ रगड़ना, उससे कुछ भी नहीं होगा। जितनी जिंदगी थी, आधी से ज्यादा जिंदगी तो हमने रगड़ के गुजारी। हाँ, बस उसको अनलर्न करना जो है ना वो ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन एक और साइड पर भी यूं ही, और जो सामने के दांत हैं उसमें आप सीधा ब्रश रखेंगे और यूं आप ब्रश करेंगे, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, और ऊपर वालों में भी आप यूं ब्रश रखिएगा और बाहर कर लें। और फिर जो खाने की सतह जो चबाने वाली है उसको आप थोड़ा सा स्क्रब कर लें, बस ये आपकी है। और कम से कम 2 मिनट सुबह में, 2 मिनट रात में। ये ब्रश यहाँ तो 10 सेकंड लगाते हैं। हाँ, और लोग समझते हैं 2 मिनट हो गए, 2 से 3 मिनट ब्रश करता है। मैं तो कहता हूँ 2 मिनट भी अगर वो आप सही तरह से आप ब्रश करें तो वो मोर देन सफिशिएंट है। और 2 मरतबा ब्रश करना बहुत है, 3 मरतबा भी ज़रूरत नहीं है, बस शर्त है कि आप इसी तरह से ब्रश करें और 2 मिनट वाकई में ब्रश करें। अच्छा ये बताएं, सुबह नाश्ते से पहले ब्रश करें या नाश्ते के बाद करें? देखिए ये दोनों चीज़ें, दोनों थ्योरीज़ हैं। बेहतर तो ये है कि आप नाश्ते के बाद ब्रश करें। उसकी वजह यह है कि जब आप नाश्ता खाएंगे तो मुंह में जो भी आपका फूड पार्टिकल वगैरह फंसेगा उसको आपने ब्रश कर लिया, तो फिर आपके दांत साफ रहेंगे दोपहर तक या जब तक आप लंच वगैरह करते हैं। और चूंकि आप रात में ब्रश करते हैं खाना खाने के बाद सोने से पहले, तो अगर आप रात में ब्रश करके सो जाएंगे तो मुंह आपका साफ होगा। सुबह में आपने कुल्ली कर ली, आपने नाश्ता कर लिया और उसके बाद आपने ब्रश कर लिया, तो इसलिए नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद सोने से पहले। हमें तो बचपन में ये होता था, सुबह उठे तो पहले दांतों में ब्रश करना होता था। बहुत सारे लोग बड़े होके पता चला कि जी हाँ, वो अगर आप पहले, बहुत सारे लोग कहते हैं ये नहीं कर पाते हैं तो वो नाश्ते से पहले कर ले। लेकिन मेन मकसद है कि ब्रश आपकी टेक्निक सही हो, 2 मिनट के लिए ब्रश हो और 2 मरतबा ब्रश हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मिसेस बाबर ने लाइन, बहुत अच्छे सवाल गुफ्तगू करते हैं मिसेस बाबर को पहले। अच्छा अस्सलाम वालेकुम मिसेस बाबर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बस ठीक ठाक। मैं मिसेस अली बात कर रही हूँ। जी, मिसेस अली बात कर रही हूँ। अच्छा आई एम सॉरी जी, मुझे गलत बताया गया। मिसेस अली, ठीक हैं आप? जी जी, बस ठीक ठाक सर। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। ये बच्चों के दांतों में इतनी कैविटी क्यों हो जाती है? इसका रीजन क्या है? इतना ब्रश करते हैं फिर भी जब देखो जब इनके दांतों में कैविटी होती है। बिल्कुल सही, बच्चों पे आ रहे थे, सही क्वेश्चन पूछा आपने। और कुछ नहीं, बस यही। बहुत शुक्रिया रिजवाना साहिबा के सवाल यही था ज़रा कि बच्चों की दांतों की केयर के हवाले से, और उन्होंने ये पूछा था कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ तमाम व्यूअर्स के लिए जिन्होंने नहीं सुना था, कि अमूमन बच्चों को रात में फीडर दी जाती है, उसके बाद वो जाहिर बात है कि छोटे बच्चे हैं, पूरी रात फीडर के बाद वो सो गए। ये पूछ रही कि बच्चों के दांतों में कैविटी क्यों जाती है, क्या कहना चाहेंगे दोनों सवाल? देखिए ये जो फीडर दे करके सुला देते हैं, इससे ज़्यादा और आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते, मैं तो ये कहूँगा इस दांतों के हवाले से। इसलिए कि जब आप फीडर देते हैं उसमें मिल्क हो, दूध हो या जूस हो या जो भी हो, उसके अंदर शुगर भी होती है। और अगर आप शुगर उसमें, कुछ बहुत सारे पेशेंट कहते हैं जी हम तो शुगर नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स तो है ना, वो जब वो ब्रेक डाउन करते हैं तो शुगर तो बनती है। तो वो जब आप बच्चे को सुला देते हैं तो रात भर उसका जो अफेक्ट जो है दांतों के ऊपर होता रहता है और उससे बहुत सारे कैविटी लग जाती है दांतों। अमूमन आप बच्चों के दांतों में देखते हैं, हम देखते हैं कि सारे दांत ख़राब हुए हुए होते हैं। और ये भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बच्चों के दांत की ट्रीटमेंट करना बनिस्बत बड़ों के ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ों में तो आपने रूट कनाल कर दी, दांत निकाल दिया, ब्रिज लगा दिया, इम्प्लांट लगा दिया। बच्चों में बड़ी लिमिटेशन होती है, फिर बच्चे इतने आसानी से ट्रीटमेंट कराते भी नहीं है, तो उनके लिए ज़्यादातर के तो वो दांत निकाला जाता है, या जिसको हम पल्पोटमी कहते हैं, मिनी रूट कनाल, अब जिसको हम समझ लें, वो किया जाता है। और बच्चों को जो है ना एक बड़ा ट्रॉमेटिक उसका एक्सपीरियंस होता है कि उनको इंजेक्शन लगे, तो ये फीडर वाली बात तो बिल्कुल कभी नहीं होनी चाहिए। अभी 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब। हमारे लिए कहना शायद ऐसे डॉक्टर बहुत आसान होता है कि रात को दूध की बोतल ना दें, लेकिन डॉक्टर साहब बच्चे आजकल ऐसे आदी हो चुके होते हैं कि रात में जब तक फीडर ना पिएँ तो वो सोएंगे नहीं। अच्छा, अब छोटे बच्चे हैं, एक दफ़ा फीडर भी नहीं किया, सो गए, तो हम उनको उठा के उनके दांत कैसे ब्रश करवाएं? वो छोटे 2-2 साल 2 साल के बच्चे हैं। अब उनको फीडर का एक ऐसा रिफ्लेक्स बन चुका है कि जब तक उनको फीडर नहीं दी जाएगी वो सोएंगे भी नहीं। आप क्या करें डॉक्टर? ये देखें, ये तो है, ये तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें आप ये देखें अब इस प्रॉब्लम को कैसे आहिस्ता से प्रैक्टिकल मशवरा तो यही है कि आप उसमें जो मिल्क है या वो जो है ना उसकी तादाद कम करते जाएँ। आप बेशक उसमें पानी बढ़ाते चले जाएं और एक दिन और पानी ज़्यादा बढ़ाएं, दूध और कम कर दें, इवेंचुअली आप उसको पानी पर आ जाएं। और पानी में कुछ और वो शरबत मिलाने की ज़रूरत नहीं है, शुगर वगैरह ना हो।
आम पानी उसमें से दे दें, या आप उनको वैसे पेसिफायर जो होता है वो अगर आप दे दें कुछ अरसे के लिए पेसिफायर, वो अगर वो लगाएं तो वो इतना दांत के लिए हार्मफुल नहीं होता है। ऑल्दो अगर पेसिफायर भी बहुत साल लगाएं तो दांत टेढ़े हो सकते हैं। डॉक्टर साहब मिसेस बाबर हैं, बहुत देर से लाइन पे, उस वक्त कॉल मिसेस अली की थी, मिसेस बाबर का दिया गया था। मिसेस बाबर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत माजरत, बहुत देर से होल्ड पे थी आप। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी जो आपने यूरिक एसिड पे प्रोग्राम किया मेरी रिक्वेस्ट पर। जी सॉरी, जो यूरिक एसिड पे आपने प्रोग्राम किया था उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहूँगी। कौन सा प्रोग्राम? सॉरी आपकी आवाज़ के लिए। यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, प्लीज प्लीज जनाब। नहीं जी, थैंक यू की क्या बात है, हम आपके लिए तो बैठे हुए। जी डॉक्टर साहब, फिर मैं ये चाहूँगी कि एक प्रोग्राम प्लीज उस पर और करें, उसके डाइट के हवाले से थोड़ी तसल्ली नहीं हो पाई है। अच्छा ठीक है। और मेरे 2 सवाल हैं आज के। जी श्योर। एक सवाल तो ये भाई कि बच्चा मदर फीड पर था, 2 साल तक तो उसके दांत सही थे, लेकिन 2 साल के बाद ये हुआ कि नीचे के दांत तो उसके सही हैं, लेकिन ऊपर के 2 दांत बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गए और 2 दांत तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। ओके। और दूसरा सवाल मेरा ये कि अगर 30 इयर्स के बाद अगर कोई ब्रेसेस लगाते हैं तो क्या ये बेनिफिशियल है कि नहीं? 30 इयर्स के बाद ब्रेसेस, जी ठीक है जी। और कुछ? बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, आप बहुत हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जज़ाकल्लाह कहूँगी आपको। थैंक यू जी, बस दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखा करें, हम पूरी 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 टीम को। डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों से, ये भी मैं एक मिसेस रिजवाना का सवाल था कि एक दफ़ा बच्चे के दांत में प्रॉब्लम आ जाए, दूध के दांतों में, ठीक है, और उसके बाद क्या वो प्रॉब्लम जो उसके जो परमानेंट टीथ निकलते हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी, या दूध के दांत का जो मसला है वो दूध के दांत टूटेंगे तो मसला भी ख़त्म? नहीं, ज़्यादातर के जो है आप समझ लें कि 90% तो दूध के दांत का मसला दूध के दांत की हद तक ही रहता है। अच्छा। अगर खुदा ना खास्ता वो इतना सीवियर हो जाए कि वहाँ इन्फेक्शन हो जाए, सेलुलाइटिस हो जाए, जैसे मुंह सूज जाता है, या रिपीटेड इन्फेक्शन हो कि जो पक्का दांत अंदर जो बन रहा होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि ये अगर आपका मॉडल देखें कि ये दूध के दांत हैं, ऊपर पक्का दांत। चाहूँगा कि इसको ज़रा फोकस पहले कर लिया जाए ताकि जी, अगर तो आपका इस दांत के अंदर कीड़ा लगा हुआ है तो ये अंदर जो पक्का दांत जो बन रहा है उस पर इफेक्ट नॉर्मली नहीं आता। ये नीचे दूध का दांत है, ये नीचे दूध का दांत है, ये जबड़े के अंदर दिखाया गया है। पीछे जो अपकमिंग जो है, या वो ये आने वाले जो है फ्यूचर में जो आएंगे, तो नॉर्मली इस पर असर नहीं आता है। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो के फैल गई हो ऊपर तक, तो फिर वो उसमें चांसेस हैं जो बहुत रेयर होता है, उसमें बच्चे को काफ़ी स्वेलिंग वगैरह भी हो सकती है। तो नॉर्मली मैं कहूँगा कि जो दूध के दांत की प्रॉब्लम है वो पक्के दांत में तो ट्रांसफ़र नहीं होती है, लेकिन उसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप दूध के दांत की कोई हिफाजत ना करें। उसकी हिफाजत बिल्कुल उतनी करनी चाहिए जब दांत मुंह में निकल आता है, उसी क्लीनिंग जो है ना वो आप पर लाजमी है। जब दांत निकल आए, किस एज से आप शुरू करें ज़रा बता दें? वो जब आपके अगर 6 महीने में दांत निकलते हैं तो आप उसको वो ब्रश तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने मसूड़े टेंडर होते हैं, सामने के दांत होते हैं। आप आम कॉटन बड जो होता है या उससे जो है, या मदर जो है साफ हाथ साफ से उसको थोड़ा सा क्लीन कर दें, क्योंकि उस वक्त तो दांतों में इतना ज़्यादा प्लैक वगैरह नहीं आता है। और फिर जब बाकी दांत जब निकलने लग जाएँ तो उनमें ब्रशिंग बहुत लाजमी है। एक कॉलर ने ये भी पूछा था कि दूध के दांतों में क्यों इतना ज़्यादा कीड़ा लगता है, तो बिल्कुल वो सही उन्होंने उनका ऑब्जर्वेशन है कि दूध के दांतों में बनिस्बत पक्के दांतों के बहुत ज़्यादा जल्दी रैपिडली कीड़ा लगता है, इसलिए कि उसका एनामल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इतना रेजिस्टेंट नहीं होता है। विथ एज जो है उसमें मिनरल्स दांतों में ज़्यादा आते जाते हैं और वो दांत स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जैसे कि मिसेस बाबर ने अभी पूछा है कि 2 साल का जो है बच्चा, जी उसके दांत जो है 2 ब्राउन हुए, और हाँ वो ब्राउन का मतलब है कैविटी हो गई है। तो अगर वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है तो ये फ़ौरन उनको चाहिए उसकी फिलिंग करा लें। फिलिंग करवा लें, ये दूध के दांत? हाँ बिल्कुल, इसकी फिलिंग हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है अगर वो डीप नहीं हुए होते हैं। एक और मुझे आपसे सवाल पूछना है, वो ब्रेक के बाद उसका जवाब दीजिएगा कि ये जो बच्चों को ब्रशिंग टेक्निक या ब्रशिंग कब से शुरू करानी चाहिए, ये मैं आपसे पूछूंगा ब्रेक के बाद। लेकिन इस वक्त एक कॉलर है, फरीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है जनाब। जी डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था कि मेरा बेटा है 8 साल का और इसके ऊपर के भी 4 दांत टूट चुके हैं और नीचे के 4, लेकिन तकरीबन 6 माह हो गए, ऊपर के 2 दांत निकले हुए हैं और 4 टूटे हुए हैं, लेकिन वो नीचे भी 3 निकले हैं, लेकिन वो 4 पूरे नहीं हो रहे। वो कितने अरसे से ना इसके दांतों की स्पेस वो खाली है जहाँ से 2 दांत और टूटे हुए हैं। ठीक है। तो ये कोई कहते हैं कि ये विटामिन डी के इंजेक्शन जो होते हैं वो लगवाएं, उससे जल्दी आ जाते हैं, या कैल्शियम की कमी से। तो ये इसमें बहुत टाइम लग रहा है कि अभी तक इसके दांत निकले नहीं है। सामने के दांत जी, सामने के शुरू के जो ऊपर के 4 और नीचे के 4 जो सबसे पहले आते हैं ना, वो वाले दोबारा टूट के अब वो 2 आए हुए हैं, नीचे 3 ऊपर 2। ठीक है, तो वो दोबारा नहीं आए, नीचे 3 ऊपर 2 आए हैं। ठीक है, अभी पूछते हैं डॉक्टर साहब से, मजीद बातें करेंगे। नाजरीन, बात हो रही है दांतों के हवाले से, मुंह के हवाले से, मुंह की बदबू के हवाले से, कैविटी के हवाले से, और
कोई तरीक़ा हमें बता दे आप में से कोई कि इन मुंह से हमारे फूल जैसे लफ्ज़ कैसे निकल सकते हैं। सारी बातें करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।